हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज भी हम इसमें अध्याय नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद को जारी रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि ये जो असहयोग आंदोलन जिसके बारे में हमने ये पिछली वर्कशीट में जाना था कि वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। अब अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग मतलब निकाला गया। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि कस्बों और शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ लिया गया, इसे कैसे किया गया और कस्बों और शहरों में ये असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इसमें भाग लिया। सबसे पहले तो कई बार बच्चे कहते हैं सर सामाजिक समूह क्या होता है। सामाजिक समूह कुछ भी नहीं होता। समाज में रहने वाले जो अलग अलग समूह होते हैं ना, अलग अलग वर्ग होते हैं, उनको हम सामाजिक समूह कहते हैं। और अपनी अपनी इच्छा जो भाई उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके जो अर्थ अलग अलग थे। इस कार्यपत्रक में हम कस्बों अथवा शहरों में लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कस्बों और शहरों में असहयोग आंदोलन किस उद्देश्य से किया गया। विभिन्न वर्गों की भागीदारी। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, यानी मध्य वर्ग जो था उन्होंने इसकी शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब ये सब तो हो ही रहा था, जैसे आपने देखा कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टरों ने और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। अब विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग आप समझते हैं क्या होता है? पिकेटिंग होता है जैसे बैरिकेड लगा देती है ना पुलिस, उसको पिकेटिंग कहते हैं। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। यानी आपको पता है ना, आप तो जानते हैं कि उस समय विदेशों से, खास तौर से इंग्लैंड से कपड़ा आयात यानी इंपोर्ट किया जाता था, वो व्यापार भी आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से इनकार कर दिया और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, क्योंकि ये सब असहयोग आंदोलन के कारण हो रहा था। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों के साथ असहयोग करें तो वो जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। अब देखिए ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। आखिर उसके क्या कारण थे जानते हैं। आंदोलन का धीमा पड़ना। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन कई कारणों से धीमा पड़ने लगा। और देखिए 3 अंकों का प्रश्न है जो कि पेपर में अक्सर आता है। पहला कारण, खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। देखिए खास तौर से जो खादी का कपड़ा होता था वो हथकरघों में बनता था, जिससे उसकी कीमत ज़्यादा होती थी। और जो मिलों में बनने वाला कपड़ा होता था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर बनता था, इसलिए वो सस्ता होता था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो खादी का कपड़ा था महंगा था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। दूसरा कारण, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से एक समस्या पैदा हो गई थी। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना तेजी से नहीं हो पाई। अब भाई अगर देखो, ब्रिटिश स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे तो इंडियन वाले भी बनने चाहिए, भारतीय स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, उसको बनने में अभी टाइम लगता। तो फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। इस कारण से शहरों में ये आंदोलन कुछ समय के बाद धीमा पड़ने लगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपने प्रश्नोत्तर, उनको करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि कस्बों अथवा शहरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया और यह आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा उत्तर है। बड़ा उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न शामिल हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको पेपर में आता है तो ये 5 अंकों का आएगा, और अगर इनके 2 भाग आए यानी ये अलग अलग भागों में आए तो ये 3-3 अंकों का आएगा। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं।
तो पहला है कि कस्बों और शहरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। तो हमने यहाँ से लिखना है कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, और आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। और तीसरा पॉइंट, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। ये तो हुआ पहले भाग का उत्तर। अब इसके दूसरे भाग का उत्तर। दूसरा भाग है कि आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। देखिए, आंदोलन का धीमा पड़ना क्यों। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन कई कारणों से धीमा पड़ने लगा। पहला, जो अभी हमने आखिरी में समझा, कि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। और दूसरा, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई थी कि वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना तेजी से नहीं हो पा रही थी। इसलिए विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होते तो आप इसमें किस प्रकार भाग लेते। देखिए, इसका उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। तो जो मुझे लगा, मेरा सुझाव ये है कि अगर मैं भी असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होता तो मैं भी इस आंदोलन में इसी प्रकार भाग लेता जिस तरह से उस समय हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी कि अपने स्कूल कॉलेज जैसे उन्होंने छोड़ दिए थे, तो मैं भी ऐसे ही करता, क्योंकि मुझे भी मेरे देश की आज़ादी ही पसंद होती। आपको भी होती ना। मैं गुलामों की तरह ब्रिटिश संस्थानों में पढ़ने की बजाय भारतीय संस्थानों में पढ़ना पसंद करता। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।